नमस्कार, जय आरसीएम। आप सभी का स्वागत है आज के लाइव वेबिनार में। और सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, तो सभी को बहुत-बहुत बधाई। तो आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूँगा दिलीप कुलकर्णी सर को, जो हैदराबाद से हैं। वेलकम दिलीप सर। दिलीप सर अगर मुझे सुन पा रहे हैं, सर आप अनम्यूट है सर। कुलकर्णी सर। एसपी वेद सर एक बार अनम्यूट करेंगे आपके वहां से। मेरी आवाज आ रही है आपको? वेद सर अगर सुन पा रहे हैं। दीपक जी सर, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आवाज आ रही है, मेरी लाइटें नहीं आ रही। ठीक है, एक मिनट। कुलकर्णी सर के यहाँ से शायद माइक अटैच नहीं हुआ है, कर रहा है सर। ये भी हो जाता है तो देखो एक बार। ठीक। हुआ क्या? कुलकर्णी सर मेरी आवाज आ रही है आपको? कुलकर्णी सर। हाँ कुलकर्णी सर, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद आपका माइक अटैच नहीं हो पाया लगता है। तो मैं इससे कर लूं क्या? अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है सर। ठीक है। दोस्तों नमस्कार। सुन रही है? मैं आरसीएम से। लेकिन आवाज आपकी ना जो थोड़ी सी इको हो रही है सर। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, लेकिन इको हो रही है। ठीक है, इको हो रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है ओके, सर। फाइन। ओके, वेलकम सर। और ऐसा नाम हैदराबाद शहर को बिलोंग करता हूँ और पिछले लगभग 12-13 साल से हम सबके क्लाइंट आदरणीय चंदा बोरा जी और सुरेंद्र बोरा जी के सानिध्य में आरसीएम बिजनेस सीख रहा हूँ। तो आज बड़ा खुशी का माहौल है, मुझे भी अवसर मिला है आज के मीटिंग को होस्ट करने का। दीपक जी से सुबह से हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है, आप सबको बधाई। सुबह से राजकीय स्वतंत्रता की हम बात कर रहे थे, सबको हमने याद किया जो हमारे वीर थे जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई। अब मौका है और बारी है मेरे दोस्त, आर्थिक आजादी के जो हमारे सिपाही है उनको सराहने की, उनके काम की, और आने वाले दिनों में जो हमारे लिए जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने हम सबको याद दिलाया गलियान के बलिदान, उसी तरह से ये हमारे लिए जिन्होंने भी डिस्प्ले कॉर्नर स्टार्ट किया है, ये बहुत बड़ी मुहिम हमने शुरू की है कुछ दिनों से और ये हमारा भविष्य होने वाला है। आज उस सभी बहादुर सिपाहियों को हम बधाई देंगे और आज उनका सेलिब्रेशन होगा। पूरे ऑल इंडिया, पूरी हमारी ऑल इंडिया की टीम हमारे साथ है, पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम होगा। सबसे पहले मैं निचली बाजार से स्टार्ट करता हूँ। टॉप 5 के जो डिस्प्ले कॉर्नर्स है, तो 5वें नंबर पे है 31,009 से अपना डिस्प्ले कॉर्नर शुरू किया था श्री कमलेश और इनके इमरान नगरों में आते हैं बहुत ही डायनेमिक लीडर है श्री मोहनराज नागर जी। एक बार के लिए जोरदार ताली हो जाए जहां भी हो आप। कमलेश जी बहुत बहुत बधाई। और अगली पायदान पे आता हूँ 4 नंबर पे। 4 नंबर पे अगेन 31,986 से जिन्होंने डिस्प्ले वॉल शुरू किया है, डिस्प्ले कॉर्नर, या अपनी दुकान देखिए कितना शानदार सजाया है और बहुत जबरदस्त पोज देके खड़े हैं, जिस तरह से वो तैयार है भविष्य के लिए। ये भी आते हैं नवीन कुमार ढिल्लो और अवधेश सिंह जी की टीम से है इमरान नगरों में, तो बहुत बहुत बधाई हो। भविष्य के हमारे बहुत बड़े लीडर साबित होंगे आप। बहुत ही सुनहरा कदम उठाया आपने, बधाई हो आपको और ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। तीसरे नंबर पे आते हैं बहुत डायनामिक महिला है, तेलंगाना से, निजामाबाद से है। तीसरे पोजीशन पे है श्रीमती के राजम। ये अपने बहुत जगह देखिए अपना डिस्प्ले कॉर्नर है, बहुत बढ़िया सजा के रखा है इन्होंने भी।
और इनके टेक्निकल अचीवर है श्रीलंका मंगेश जी, और जो मेरे ही टीम से है इमरान नबो में आदरणीय गोरा जी रहेंगे मेरे साथ इनको बधाई देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और बहुत बहुत बधाई हो, और टेक्निकल जो आपको भी। अब दूसरे नंबर की बात आती है दोस्तों, दिल थाम के बैठिए। बहुत शानदार कदम उठाया है और बहुत ही शानदार फिगर के साथ इन्होंने शुरू किया है। 1,11,522 रुपए का सेलिंग प्राइस से इन्होंने अपना दुकान सजाया है। देख सकते हैं दोस्तों, कितना बढ़िया कदम उठाया इन्होंने, और ये भी बहुत जल्दी एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे भविष्य में। बधाई हो कमलेश गुप्ता जी, सॉरी कमलेश सुमन जी। और वापस इनके जो अपलाइन में इमरान नबो के आते हैं, वो स्ट्रॉन्ग अपलाइन है, वो सक्षम अपलाइन है श्री जोधराज नागर जी। नागर जी आपको भी बधाई हो। मैं समझता हूँ जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ जहां आपकी टीम ने रिप्रेजेंट नहीं किया। ये आपकी कार्यशैली और मार्गदर्शन करने की क्षमता बताती है सर। बहुत बढ़िया लीडर है आप, मैं मानता हूँ, सल्यूट करता हूँ सर आपको। हर प्रोग्राम में आपकी टीम शामिल होती है। अब आपके एक नंबर पे पूरे हिंदुस्तान में पिछले हफ्ते जो नंबर 1 के स्पॉट पे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम से है, और ये भी ऐसी शख्सियत से है। पहले तो उनका नाम लेना चाहूंगा, श्रीमती अनुषा बेन माछी। 1,16,615 रुपए का स्टॉक उन्होंने उठाया है, और देखिए कितना शानदार ये डिस्प्ले कॉर्नर का बहुत बड़ा पिकअप सेंटर दिख रहा है। और इनके अमरान अनुभव में जो आते हैं वो भी है अवधेश सिंह। ये भी ऐसी शख्सियत है, हमारे बहुत अच्छे मित्र है। देखिए पूरे टीम के साथ ये अपना फोटोग्राफ उन्होंने भेजा। सभी को बधाई, सभी के नाम मेरे पास नहीं है, लेकिन सभी पूरे टीम को बधाई देता हूँ, और विशेष रूप से श्री अवधेश सिंह को। इनके भी टीम से लगातार हर प्रोग्राम हर कैटेगरी में इनके टीम का रिप्रेजेंटेशन होता है, कि बताता टीम कितनी एक्टिव है। कंपनी ने जितने भी टारगेट किए, जितने भी प्रोग्राम, जितने भी कैंपेन चलाई, सब में इनका पार्टिसिपेशन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं प्रोग्राम आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन आज हमारे बीच है, और इतनी बड़ी शख्सियत को इंट्रोड्यूस करना या एडिफिकेशन करना मतलब सूरज को मोमबत्ती बताने के लायक होगा। मैं इनके लिए सिर्फ 2 शब्द, ये 2 पंक्तियां कहूंगा तो बिल्कुल सटीक रहेंगे, क्योंकि इसी महीने में गुरु पूर्णिमा हुई थी। गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बस इसी पंक्तियों के साथ मैं आपके सामने समर्पित करूंगा और आशीर्वाद देना चाहूंगा हम सबके आदरणीय ग्रेट अपलाइन, जिन्होंने आर्थिक आजादी का जो अभियान पूरे हिंदुस्तान में फैलाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, मिस्टर मुकेश कोठारी जी। धन्यवाद। मिस्टर मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है कुलकर्णी सर? क्लियर आ रही है सर। राइट। तो सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और जिस तरह से राजनीतिक आजादी के लिए हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी देश को आजाद कराने के लिए, और उसी तरह आर्थिक आजादी के लिए आप लोग हैं, लेकिन मजे की बात है कि यहाँ पर कुर्बानी नहीं देनी। कुर्बानी आपको जान की नहीं देनी है। कुर्बानी जो देनी है, सतीश पंडित की वो बातें आराम कर, उस कविता को अगर आप सुनेंगे तो उसमें लिखा है, एक काम कर आराम कर, कुछ देर को कुछ लज्जतें कुर्बान कर, हो सके तो एक काम कर। यानी इस बिजनेस में आप काम के थ्रू ही टॉप पर जा सकते हैं। और आप ये सोचते हैं कि मैं काम करूंगा तो देश का क्या भला होगा, तो मैं आपको बताता हूं कि आपके काम करने से ही देश का भला होगा। क्योंकि आप पैसा कमाएंगे तो जो सब्सिडी का पैसा है, जो देश में डेवलपमेंट की बजाय हम लोगों पे लग जाता है, वो सारा पैसा डेवलपमेंट पे लगेगा। साथ में इस पैसे के बहुत सारे यूज होंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लगाकर इस देश को टॉप पर ले जाएंगे, अगर आप इनकम टैक्स देंगे तो। इसका मतलब ये है कि आर्थिक आजादी के आप सिपाही हैं, और निश्चित रूप से अगर आपने किया तो आप आर्थिक आजादी के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। और थोड़ी लज्जतें अगर हम कुर्बान कर देते हैं तो बहुत बड़ा काम हमारे बीच में होने वाला है। अभी जो 5 सबसे बड़े डिस्प्ले वॉल
सेलिंग प्राइस हाईएस्ट वाले जो हैं उनको मैं एक बार फिर बधाई देता हूं, और उनकी टीम के जो अपलाइन हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी टीम को इस तरह से गाइड किया है कि उनकी टीम जो है डिस्प्ले वॉल पर काम करना चालू की है, और बड़ा अच्छा लगता है कि 1-1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक की डिस्प्ले वॉल खुल रही है, और डिस्प्ले वॉल खुलने की वजह से रिजल्ट भी आपको देखने को मिल रहे हैं, और इस महीने के एंड में आप देखेंगे कि क्या धमाका होने वाला है। सबसे पहले मैं अगर इसी बात को आगे बढ़ाऊं तो डिस्प्ले वॉल के लेवल पे अगर मैं आपको आगे बढ़ाऊं तो एक सिंपल सी बात से मैं आपको बात अपनी चालू करना चाहता हूं। आप सब लोग जैसा टारगेट होते हैं वैसा काम करते हैं। जितना आपको सुबह जल्दी गाड़ी पकड़नी होती है, आपका शरीर उसी तरीके से तेज काम करना चालू कर देता है, और जिस दिन आपका शेड्यूल टाइट नहीं होता तो आप बड़े लेजी होते हैं, आप धीरे धीरे काम करते हैं। सीधा सीधा मतलब है कि जैसा हमारा टारगेट है उसके हिसाब से हमारा काम चालू होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात। मान लें आप रोड पर जा रहे हैं और आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए, डॉग पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे? दौड़ेंगे ना? बोले दौड़ेंगे, गर्दन हिलाओ, ऐसे दौड़ेंगे। गर्दन हिला के बताओ, मैं देख रहा हूं आपको। कुत्ता पीछे पड़ जाएगा तो क्या करेंगे आप? दौड़ेंगे ना? राइट। अब आपका टारगेट है कुत्ते से बचना, तो आपने कुत्ते के पावर से थोड़ी ज्यादा दौड़ लगाई और कुत्ते से बच जाए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुत्ता नहीं शेर है, टाइगर है, फिर क्या करें? आप और तेज गति से दौड़ना चालू करेंगे, क्योंकि इस समय आपके जन्म मृत्यु का प्रश्न है। आपका टारगेट अब टाइगर से बचना है, तो अब आप कभी भी स्लो नहीं चलेंगे, फास्ट चलेंगे। टारगेट यही काम करता है। मैंने पिछली बार भी अपने वीडियो में, अगर आपने सब लोगों ने देखा होगा, 4 स्टेप के पहले पॉइंट में लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, उसके अंदर ये सारी एग्जांपल मैंने कोड की। 2 नियम है तेज गति से काम करने के, नियम 2। पहला, प्रेशराइज करो अपने आप को। अगर आप प्रेशराइज करेंगे अपने आप को तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। नियम नंबर 2, इतना प्रेशराइज मत करो कि फट जाओ। एग्जांपल लेते हैं, गुब्बारा है। गुब्बारे को अगर एक मात्रा तक दबाया जाए तो वो कैपेसिटी को बढ़ाता है और थोड़ा ज्यादा चौड़ा हो जाता है। लेकिन उसी गुब्बारे को अगर ज्यादा दबा दो तो गुब्बारा फूट जाता है। टारगेट शुड बी अचीवेबल। हम टारगेट बनाए अचीव करने वाले, लेकिन टारगेट नहीं बनाकर हम अन्याय कर रहे हैं हमारी शख्सियत के ऊपर। खुदा ने, भगवान ने, अल्लाह ने आपको जिस लायक बनाया है, आप जो है अपनी कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंसान के अंदर वो पावर है। हालांकि पावर जानवरों में भी होती है, हीलिंग की पावर, लेकिन इंसान की पावर सबसे पावरफुल होती है। वो चाहे जैसा कर सकता है। मैं एग्जांपल देकर बता सकता हूं। राजस्थान में टेम्परेचर होता है गर्मी में 48 डिग्री सेल्सियस गर्मी में टेम्परेचर होता है, और कारगिल में आप जाएं तो वहां 48 डिग्री माइनस टेम्परेचर होता है। यानी एक पूरी सृष्टि पर इंसान ही है जो 100 डिग्री का अंतर झेल सकता है। 48 पे भी जिंदा रह सकता है और -48 पे भी जिंदा रह सकता है। इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि हम जैसा चाहें अपने आप को मोल्ड कर देते। साउथ के आदमी जहां पर सर्दी नहीं पड़ती, लेकिन जब वो सेना में भर्ती होते हैं तो -48 डिग्री पर भी चले जाते हैं। और हमेशा माइनस टेम्परेचर में रहने वाले कश्मीर के लोग
जब उनको राजस्थान में ड्यूटी मिलती है तो वो राजस्थान में भी कर लेते हैं, जहां पर 48 डिग्री। इसका मतलब अगर हम अपने आप को टारगेट से नहीं बांध रहे हैं तो अन्याय कर रहे हैं हमारी पीढ़ियों के ऊपर। हम अगर अपने आप को गोल में नहीं बांध रहे हैं, इसका मतलब हम अन्याय कर रहे हैं हमारी आने वाली जनरेशन के प्रति। हमेशा एक टारगेट लीजिए, आपका काम हो जाए। आपने बस पकड़ने का टारगेट लिया, बस पे पहुंच गए। आपने ससुराल जाने का टारगेट लिया, ससुराल आ गए। और आज आपने इस वेबिनार को अटेंड करने का टारगेट लिया, तो आप 7:50 से 8 के बाद आ गए। और मजे की बात है कि ठीक 8 बजे 1000 आदमी की कैपेसिटी है, वो फुल हो चुकी थी। और कम से कम मेरे पास मैसेज आ चुके हैं 25 लोगों के कि सर हमें एंट्री नहीं मिल रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, कीप इट अप, अगले फंक्शन में आप थोड़ा जल्दी आइए। कम से कम 1000 आदमी अटेंड नहीं कर पाए। इसका मतलब जिन्होंने अपने इस टारगेट को लेकर कि मुझे 7:50 पर जाना है, टारगेट को लेकर प्रेशराइज किया, तो उनके दिमाग ने उसी तरह काम करना चालू कर दिया। आप उसी तरह खाना खा रहे थे तो आपने खाना फटाफट खा लिया। अगर आपने कोई काम करना था तो आपने काम फटाफट कर लिए। टारगेट था 7:50 पर, तो आप पहुंच गए। इसका मतलब आप टारगेट बनाते हैं तो पहुंच जाते हैं। अगर अचीवेबल आपका टारगेट है तो आप पहुंच ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। 101% आप पहुंच जाएंगे। इसलिए अब इस बिजनेस को करना है तो कैसे अपने आप को प्रेशराइज करना, सिंपल सी बात है। सबसे पहले टारगेट लेने से पहले सपने देखना बहुत जरूरी है। सपने वो जो आंखें खोलकर देखे जाते हैं, जो हमारी इच्छाओं के साथ जुड़े होते हैं, जो हमारी विश के साथ जुड़े हुए हैं। और जैसे जैसे आप सपने देखना चालू करेंगे, आपके मन में बहुत सारे ख्याल आएंगे कि क्या जो ये मैंने सपना देखा ये कभी पूरा होगा। जब ये प्रश्न आए कि ये कभी पूरा होगा कि नहीं होगा, तो आप छोटा सा काम कीजिए, उसे पेपर पे नोट डाउन कीजिए। जैसे आपने एक कार का सपना देखा, एक 20 लाख की कार का अपना सपना देखा। अब 20 लाख की कार का सपना देखा तो लिखिए कार का नाम, कार की ब्रांड, कार का मॉडल, कार का कलर, कार की अमाउंट 20 लाख, और साथ में लिखिए कि कितने समय में आप इस कार को प्राप्त करना चाहते हैं। अचीवेबल होना चाहिए, प्रेशराइज, अचीवेबल। अगर आपने कार का सपना ले लिया 3 साल का और 20 लाख की कार आपने लेनी है, 3 साल में 20 लाख रुपए आपको इकट्ठे करने हैं, तो 1 साल में लगभग 7 लाख, 1 साल में 7 लाख, यानी 1 साल में आपकी 14 लाख की इनकम होनी चाहिए। 1 साल में अगर 14 लाख की इनकम, 1 साल में अगर 14 लाख की इनकम चाहिए तो आपको इमरान तक पहुंचना पड़ेगा। और अगर आपने इमरान तक पहुंचना है तो आपको कितना काम करना पड़ेगा। जो ही आप इसे यूं सिस्टमेटिक करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि मुझे 1 महीने में इतना काम करूंगा तो इस लेवल से मैं आगे जाऊंगा। और जो ही इस टारगेट को आप लेते हैं तो आपको 1 महीने का टारगेट समझ में आ जाता है कि मुझे हर महीने क्या करना है। दिस इज कॉल्ड मैक्रो टारगेट। मैक्रो टारगेट। अब 1 महीने में जो टारगेट पूरा करना है उसको आप 30 में डिवाइडेड कीजिए, 30 दिन में, वो आपका माइक्रो टारगेट बन जाए। अगर मुझे रॉयल्टी पर पहुंचना है तो रोज 5 लोगों से मिलना पड़ेगा। जिन लोगों से मैं मिलूंगा, ज्वाइन करा के उन्हें अपनी दुकान खुलाऊंगा। 1 महीने में मुझे 20 अपनी दुकान खुलवानी पड़ेगी। 1 महीने में मुझे लगभग 25-30 ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी। और जब ये टारगेट लेंगे ना, तो डेली में आप इसे 30 में डिवाइड करेंगे तो आपका काम फिक्स हो जाएगा। और जो ही काम फिक्स हो गया, अब ये चीज आपको सोने नहीं देगी। टारगेट को विजुलाइज करने से पहले टारगेट का आपके सामने होना जरूरी। आपको क्या करना है, आप जहां पर सुबह उठते ही सबसे पहले जाते हैं वहां पर आपका ये गोल लिखा हुआ होना चाहिए, जो आपको थोड़ा सा भी ढीला पड़ने पर तुरंत दिखाई दे।
पहला, बेडरूम में जहां आप सोते हैं उसके सामने आपका गोल। जब आपकी आंखें खुले तो सबसे पहले उस टारगेट पे आपकी नजर जाए, और जो ही उस टारगेट को आपने देखा, आपके शरीर में थोड़ी फुर्ती आना चालू। फिर आप बेसिन में गए तो वॉश बेसिन पर एक छोटे से स्टिकर के रूप में आपका टारगेट लिखा हुआ होना चाहिए। और जब घर से बाहर निकले तो मेन गेट पर आपका टारगेट लिखा हुआ होना चाहिए, मुझे करना क्या। ये जहां जहां पर भी आप इसको देखोगे, वहां वहां पर आपके अंदर एनर्जी आएगी, क्योंकि आपको पता चल गया कि मुझे आज अचीव क्या करना। अगर डिस्प्ले वॉल अपनी दुकान की अगर मैं बात करूं, अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाब होने के सपने देख रहा है और वो केवल अपनी दुकान से ही अपने आप को प्रेशराइज नहीं कर पा रहा है, अपने आप को फ्रीडम स्वतंत्र रखना चाह रहा है कि मैं क्यों बंधूं, इतनी सेल होगी कि नहीं होगी, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जब ये प्रश्न पैदा होते हैं तो ये आपको थोड़ा सा ढीला कर देंगे, आपको कामयाबी की तरफ बढ़ने से रोक देंगे। आपको करना क्या है, आप जो है डिस्प्ले वॉल लगाया 10,000 का, तो 10,000 के प्रोडक्ट रखते ही आपका शरीर ऑटोमेटिक काम करना चालू कर देगा। ऑटोमेटिक क्यों करेगा? क्योंकि 10,000 का माल आपने रखा है, 5,000 का सेल नहीं करेंगे तो पहला काम, अपनी दुकान का लाइसेंस आपका 2 महीने में निरस्त हो जाएगा। दूसरा, अगर आपने सेल नहीं किया तो ये प्रोडक्ट आपको खुद को यूज करना पड़ेगा, आपके घर पर पड़ा रहेगा। ये दो चीजें आपको इतना प्रेशराइज करेगी कि सामने जब भी कोई आदमी नजर आएगा तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट को सेल करने के बारे में बात करेंगे, आप बिजनेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को प्रेशराइज कर दिया। एक पान की दुकान वाला, एक चाय की दुकान वाला पहले ही 10 किलो दूध लेकर रख देता है और ऐसी चीज रख देता है जो खराब हो जाएगी, तो वो अपने आप को प्रेशराइज करता है। ये प्रेशराइजेशन उसे मजबूर करती है लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए, मजबूर करती है कि अच्छी क्वालिटी की चाय देने के लिए, और जब वो ऐसा करता है तो वो अपने टारगेट पर पहुंच जाता है। तो मेरा एक बात ही कहना है कि आप सब लोग अगर अपनी दुकान नहीं खोल पा रहे हैं तो सपने देखना आपको बंद कर देना चाहिए। मैं उन लोगों से प्यार करता हूं जो सपना देखता है। मेरा हर चीज एक सपने में तब्दील है। रोज का मेरा टारगेट है, रूटीन है। सुबह उठते ही मैं एक छोटी सी नोटबुक लेता हूं, उस नोटबुक पे लिखना चालू करता हूं कि मुझे आज क्या करना है। आज की अगर मीटिंग थी 8 बजे तो मुझे लिखा हुआ था कि मुझे 7:30 बजे से फ्री होना है, 9 बजे तक मैं मीटिंग में रहूंगा। मैंने घर वालों को बोला तो घर वालों ने मुझे कोई भी काम नहीं बताया, क्योंकि मैंने उनका भी टारगेट फिक्स कर दिया अपना टारगेट बता। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि हमारा जो 7 से 9 बजे का टाइम सोशल टाइम होता है, जब इधर उधर हम अपने पड़ोसियों से मिलते हैं, बात करते हैं, अपने जो कलीग हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। ये 7 से 9 का मेरा टारगेट टाइम। लेकिन आज मेरा टारगेट था तो घर वालों का भी मैंने अपना टारगेट बनाया, तो घर वाले फ्री हो गए, घर वालों ने भी अपना टारगेट बना दिया। वो किसी और को काम कर रहे हैं, बच्चे किसी और को काम कर रहे हैं। यानी जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है टारगेट बनाना। और अभी आप सबसे पहले आप अपने डिस्प्ले वॉल अगर आपने खोल दी है तो बहुत बहुत बधाई है, अगर नहीं खोली है तो फिर आप सपने मत देखिए। अब सपने देखा है तो उसे टारगेट गोल में बनाइए, थोड़ा अपने आप को प्रेशराइज कीजिए। कुत्ते से आप प्रेशराइज हुए, आपने भागना चालू किया। शेर से आप प्रेशराइज हुए तो तेज भागना चालू कर दिया। उसी तरह जब आप 5,000 10,000 का प्रोडक्ट रखेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि आपको हर जगह काम का बंदा नजर आएगा। मेरे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, एक होटल पास में और बन रही है, मैं भी अभी अपने ऑफिस से बात कर रहा हूँ, इसके पास ही बन रही है। मुझे टारगेट लेना था कि भाई अपनी दुकान में मुझे अभी जो मैंने खोली है उसमें मेरे को पहले मैंने 50,000 की सेल करनी है और 50,000 का मैंने प्रोडक्ट लेना है। तो क्या होगा? तो आपको आश्चर्य होगा कि मैंने अपने यहाँ पर जो काम कर रही है लेबर को कन्विंस किया राइस ब्रान ऑयल के लिए, चाय की पत्ती के लिए,
और मसालों के लिए, नमकीन के लिए। और आपको आश्चर्य होगा कि आज मैंने 15,000 के प्रोडक्ट सेल कर दिए सिर्फ अपनी लेबर से, क्योंकि लेबर का पैसा पहले ही आपके पास है और आपने प्रोडक्ट दे दिया तो पैसा डूब नहीं सकता। और उन्होंने एक बार ले लिया तो उनको क्वालिटी का पता चल जाएगा। और एक को मैंने कल दिया था तो उसकी रिपोर्ट अच्छी थी, उसने एक ने कहा कि ये ऑयल बहुत अच्छा है तो 3 ने और मांग लिया। यानी मैंने लिया, अपने आप को प्रेशराइज किया, प्रेशराइज करने से मेरे जबान से वर्ड निकलने लगे तो मेरा माल सेल होने लगा। अब सब लोगों को ये काम 101% करना है। अगर मुकेश कोठारी पर 1% भी बिलीव हो तो आपकी कामयाबी की गारंटी है। इस अपनी दुकान से ज्वाइनिंग निकलेगी, आपकी बहुत सारी ज्वाइनिंग निकलेगी। आपने प्रोडक्ट सेल करना चालू किया घर पर, तो आपकी पड़ोसन ने कहा कि ये सेल हम भी सेल कर सकते हैं क्या? उनको भी कंसेप्ट समझा दिया, डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया और उनको भी 10,000 के प्रोडक्ट दिए। अगर आप ये कर लेते तो कैसे फायदा होगा मैं बता देता हूं। हर महीने में 5 से 7 दुकानें खोलते जाइए। 100 दुकान जिस दिन आपकी हो गई, इस बिजनेस में आप लगभग टेक्निकल के आसपास पहुंच गए होंगे। 50,000 रुपए अतिरिक्त इनकम आना चालू, क्योंकि आपने ये गोल बनाया। 100 दुकान का मतलब आप समझते हैं? 100 दुकान खुली तो यहाँ पर माल लेने से मतलब नहीं है, वो दुकान तब तक रहेगी जब तक 5,000 की आप सेल ना कर दे पर मंथ। और जब 5,000 की सेल आप पर मंथ करेंगे और आपकी दुकान है 100, तो 5 लाख का आपको फिक्स बिजनेस मिलना है। ज्वाइनिंग का बिजनेस अलग, खरीदी का बिजनेस अलग, 1,000-2,000 की खरीदी का अलग बिजनेस, लेकिन फिक्स बिजनेस अगर आपको करना है तो अपनी दुकान। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, साहब अपनी दुकान खोली, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, मार्जिन नहीं है, कमीशन नहीं है। अरे सर, हमें ट्रेडिशनल दुकानदार नहीं बनना है। यहाँ पर कंपनी ने सिर्फ आपको एक फैसिलिटी दी है कि आप माल एक साथ लेके बिलिंग करें। हमें फोकस करना है प्रोडक्ट मार्जिन पर। अगर हम ये मार्जिन पर फोकस नहीं करेंगे तो आप एक दुकानदार बन जाएंगे। और जब दुकानदारी आपको बनना है तो फिर मत कीजिए। जब आपको हमाली करना ही पसंद है, जब हम कहते हैं कि साहब हम तो मेहनत ही करेंगे, तो फिर कोई सा भी बिजनेस करो ना यार। हर बिजनेस में तो मेहनत करके ही पैसा कमाते हैं, यही तो स्मार्ट बिजनेस है। मार्जिन नहीं, यहाँ पर मार्जिन उनको मिलता है जो हमाली का काम करते हैं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो पिकअप सेंटर ओपनिंग करते हैं, वो थोड़ा ताकत लगाते हैं, उनको एक फिक्स परमानेंट इनकम नहीं आती, हर इनकम सेल पर ही आती है। लेकिन हम यहाँ पर अपनी दुकान सिर्फ माल बेचने के लिए नहीं कर रहे, हम अपनी दुकान कर रहे हैं अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। और नेटवर्क जो बिल्ड अगर आपने कर लिया एक बार, तो आप ये 1-2% मार्जिन से ज्यादा आकर्षित नहीं होंगे। अपनी दुकान पे मुझे क्या मिलेगा? अरे भाई सिंपल सी बात है, 10,000 की आप सेल करेंगे तो डीपी और एमआरपी का अंतर आपको 10-15% का, 20% का मिल जाएगा। 1,000-1,500 आपको यहाँ मिल गए, 1,000-1,500 आपका कमीशन आ गया, 2-3 हजार का कमीशन, 2-3 हजार का मार्जिन आपको मिल गया। अगर आप मान लो आपको कहते हैं साहब हम आपको कंपनी ऑफर देते कमीशन भी आएगा, तो 10,000 पे 2% कितना होता है? 200 रुपए होते हैं। कहीं पे आप दिमाग लगा रहे हैं 200 रुपए के ऊपर? जब हम लाखों की इनकम को कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, हम 200 रुपए के ऊपर हम क्यों फोकस हो रहे हैं? कभी नहीं करना। बड़ी सोच रखोगे, बड़ा मिलेगा। अगर आपकी सोच बारीक है, छोटी है, तो फिर बड़ा काम नहीं होगा। फिर दिमाग में आइडिया आएंगे ऐसे कि केले की दुकान लगा लूं, पपीते की दुकान लगा लूं, किराने की दुकान लगा लूं, पान की दुकान लगा लूं। जब तक ऐसे आइडिया आते रहेंगे, समझ लो आप कामयाब नहीं हो सकते। आइडिया तब आए कि मेरे 5,000 आदमी का नेटवर्क हो जाएगा, 10,000 आदमी का नेटवर्क हो जाएगा, इतने लोग मेरे प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, मेरा इतना टर्नओवर होगा, तो आप कामयाब होंगे। बाकी आप कामयाब होने वाले नहीं। हर व्यक्ति को ईच एंड एवरी अपनी दुकान खोलना है। ये आप एक बड़े भाई का आदेश समझ लीजिए। मैं आपका सीनियर हूं, सीनियर होने के नाते क्योंकि आप टीम में है मेरी, तो मेरा ये फर्ज है कि आप टीम में आए और आप कामयाब नहीं होंगे तो 50 आदमी को जाकर कहेंगे कि मैंने आरसीएम ज्वाइन किया था, मैं कामयाब नहीं हुआ। आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि मेरी गलती थी, आप हमेशा ये बोलेंगे कि मेरे साथ ये हो गया था, अपलाइन ये हो गई थी,
पिकअप सेंटर ऐसा हो गया, आप ऐसी शिकायत करते रहेंगे। ऐसी शिकायतें छोटे व्यक्ति करते हैं। हम बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ा बिजनेस हमें करना है, और बड़ा बिजनेस करना है तो हम इन सारी चीजों का स्पेशली ध्यान रखें। कंपनी बहुत बड़ी फैसिलिटी लेकर आ रही है। अभी एनिवर्सरी आ रही है नवंबर में, 22 नवंबर को। आपको आश्चर्य होगा, बहुत सारी ऐसी घोषणाएं होने वाली है। आपके प्लान के अतिरिक्त आपको जो कमीशन मिलेगा उसके अतिरिक्त घोषणाएं होने वाली है। मुझे अधिकार नहीं है क्योंकि बात चल रही है अभी तक। आपको मजा आएगा कि आपको एक फिक्स इनकम से, आप फिक्स परचेजिंग आपको करेंगे तो लाइफ टाइम आपको इनकम आएगी अगर आप परचेजिंग करेंगे। स्पेशल बोनस की तैयारी चल रही है। अभी ये फाइनल नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होने। मजे की बात है कि प्रोडक्ट ऐसे आ रहे हैं, लगभग 100 प्रोडक्ट पाइपलाइन में है, 100। और आजकल तो प्रोडक्ट कब लॉन्च हो जाते हैं हमें तक पता नहीं चलता, और आपको अचानक पिकअप सेंटर पे मिलता है। हमारी डाउनलाइन हमें फोन करती है कि साहब ये तुलसी का रस आ गया। अरे मुझे पता ही नहीं था आ गया। तो अब प्रोडक्ट तो ये चुटकी में आ रहे हैं, चुटकी में, पता ही नहीं चलेगा। आप घर से बाहर निकल के अंदर आएंगे तब तक 2 प्रोडक्ट आरसीएम के लॉन्च हो जाएंगे। और ये तो शुरुआत है। मैं तो वो सपना देख रहा हूं जब रोज के 100 प्रोडक्ट आरसीएम में लॉन्च हो। 100 प्रोडक्ट डेली। आप किसकी बात कर रहे हैं? दिमाग ही चकरा जाएगा। आप किस पे बात करेंगे, क्या काम करेंगे? आपका सिर्फ आरसीएम में आना, अपनी दुकान खोलना, रेगुलर परचेजिंग करना, ये 3 चीज आपको जिंदगी भर के लिए रॉयल्टी देने वाली है। आरसीएम में आने वाले समय में इतने तरह के बदलाव आने, इतने तरह के प्रोडक्ट आने वाले। सिस्टम में इतनी बेहतरीन तैयारियां हो चुकी है। चैलेंज आते हैं, चैलेंज उन्हीं को आते हैं जो काम करते हैं। कभी कॉल सेंटर का चैलेंज आपको आता होगा, कभी सॉफ्टवेयर का चैलेंज आपको आता होगा, लेकिन मैं आज यहां हूं तो उन चैलेंजों को झेलने की वजह से हूं। अगर चैलेंज से घबरा जाता तो मुकेश कोठारी को आप नहीं सुन रहे होते। इसलिए चैलेंज आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमें टिके रहना है, ध्यान इधर उधर नहीं करना। अगर एक बार भी ध्यान इधर उधर कर दिया तो प्रॉब्लम। अभी कंपनी अपनी दुकान वालों के लिए ऑफर लेकर आ रही है, एक से बढ़कर एक। अब इसकी तैयारी चालू होगी। फिर आप कहेंगे साहब कि साहब मैं भी खोल लेता, क्योंकि ऑफर कैसे आएंगे? जिनको 4 महीने लगातार हो गए हैं अपनी दुकान को, जिनको 6 महीने लगातार हो गए, जिनको 8 महीने लगातार हो गए। फिर आप कहेंगे साहब मैं तो आप ही चालूंगा अपनी कंपनी के, 5 महीने वेट करो आपका नंबर आएगा। कैसे कैसे ऑफर आ रहे हैं? स्पेशल प्रोडक्ट के ऑफर, स्पेशल डिस्काउंट के ऑफर, ये भी आ सकता है। हालांकि ये फाइनल नहीं जो मैं बोल रहा हूं, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। अभी सॉफ्टवेयर का पैकेज आ रहा है अपनी दुकान वालों के लिए। जिन लोगों ने अपनी दुकान खोली है, चाहे वो डायमंड से लगाकर नीचे वाले डिस्ट्रीब्यूटर तक, उनको जिन्होंने भी अपनी दुकान खोल लिया, उनको सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन क्या होगा कि वो आदमी लास्ट मोमेंट पर ये देखे कि मेरी टीम में कौन सा ऐसा आदमी है जो किसी भी स्लैब से 5% से चूक रहा है, 10% से चूक रहा है, 20% से चूक रहा है, 2% से चूक रहा है। आप डालोगे 2% से चुका लो की लिस्ट, टक क्लिक दबाओगे, सारे आदमी आपके सामने आ जाएंगे कि ये 2% से चुक रहे हैं। आप तुरंत उनको फोन करेंगे, भाई तुम इधर नीचे से मान लो, आप नीचे से टारगेट पूरा करते जाएंगे, ऊपर तक आपके टारगेट पूरे होते जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ अपनी दुकान वालों को मिले। अभी तो रुको, अपनी दुकान वालों के लिए गुड डॉट के अलग ऑफर आ रहे हैं, न्यूट्री चार्ज वालों की तरफ से अलग ऑफर आएंगे, हेल्थ गार्ड वालों की तरफ से अलग से ऑफर आएंगे, हरीश संजीवनी की तरफ से अलग ऑफर आएंगे, सिर्फ अपनी दुकान के लिए। फिर आप मुझे मत कहना कि साहब अपनी दुकान जो है मैंने खोल लेता तो अच्छा होता, क्योंकि फिर आपको ऑफर कैसे मिलेंगे कि भाई जिनको अपनी दुकान खोले 10 महीने हो गए उनको ये ऑफर, जिनको 5 महीने हो गए उनको ऑफर, उनको 3 महीने हो गए उनको ऑफर, यानी सीनियरिटी के हिसाब से ऑफर। इसलिए अभी भी मैं हिंट दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। सॉफ्टवेयर में बहुत बदलाव आ रहे हैं। अभी कैलकुलेटर भी आ जाएगा सॉफ्टवेयर में। बार बार लोग आपसे पूछते हैं कि सर मैंने ABCDE 5 डाउनलाइन खोली और 4000 का परचेजिंग किया, हर डाउनलाइन में इतना बिजनेस है तो मेरा कितना चेक आएगा? किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर कैलकुलेटर आएगा सॉफ्टवेयर में, उसमें आप डालिए A लेख में इतना बिजनेस, B लेख में इतना बिजनेस, C लेख में इतना बिजनेस, D में इतना बिजनेस, 2000 का मैंने माल खरीदा, क्लिक दबाओगे आपका कमीशन आपके साथ। इतनी जोरदार चीजें, इतनी जोरदार तैयारियां चल रही है जिसके बारे में आप परिकल्पना कर सकते हैं।
इसलिए एनिवर्सरी जो आने वाली है उसको अभी से आप सीरियस हो जाना है। अपनी जिसकी भी अपनी दुकान है वहां पर एक टीवी, बड़ा टीवी लगाइए, टीवी से स्मार्ट टीवी को कनेक्ट कीजिए, लैपटॉप को कनेक्ट कीजिए, और एनिवर्सरी में हर अपनी दुकान एक सेंटर होना चाहिए, सेमिनार हॉल की तरह। 15-20 आदमी जो है हर अपनी दुकान पर फंक्शन को देखें, और जिस भी अपनी दुकान पर आप खोलें वहां पर एक सीनियर व्यक्ति की व्यवस्था कराएं जो उन 15-20 लोगों को बांधे रखे, उनके प्रश्न का हल करता रहे और माहौल बना के रखे। जब ताली बजाने की बात आई तो ताली बजाए ताकि सारे लोग इन्वॉल्व हो जाए और एक दूसरे के प्रश्न के उत्तर दें। अगर हर डिस्प्ले वॉल पर आपने एक थिएटर बना दिया तो आप सोचते हैं इस बार केवल आप लोगों की टीम से एक आदमी के 200 आदमी एनिवर्सरी में बैठे। अभी तक आपको एनिवर्सरी में ले जाना है तो 5 लोगों को दिल्ली ले जाना बहुत भारी पड़ता था, लेकिन इस बार आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि घर बैठे आप इतनी बड़ी एनिवर्सरी का फायदा ले सकते हैं, इतना बड़ा काम कर सकते हैं। फील्ड का पैसा भी हमारा कम खर्च हो रहा है, सेमिनार में हमारा पैसा कम खर्च हो रहा है। ये प्रकृति ने, यूं समझ ले कोरोना काल ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है नई तरीके से सीखने की। यहाँ पर हमारे कई ऐसे साथी हैं जो पहली बार ऐसे जूम मीटिंगों में भी आ रहे होंगे, उनको भी पता भी नहीं था, लेकिन अब आने वाले समय में जमाना यही है। इसको अगर हम अभी समझ गए तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी इस बिजनेस को करने की। मुझे पता नहीं कितना टाइम हो गया, देखो मैं तो बोलने का आदमी हूं तो मैं बोलता रहता हूँ। दीपक जी 8:40 हुआ है सर। तो कितने बजे तक है? 20 मिनट और है सर, 9 बजे तक। 20 मिनट है, 10 मिनट के हम 10 से 15 मिनट हमारा रोज क्वेश्चन रखेंगे। तो अगर मैं जो बोल रहा हूँ या बिजनेस से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न आ रहे हैं मन में, तो आप चैट बॉक्स में जाकर दीपक जी को पर्सनली दीपक जी उसमें आएगा प्राइवेट मैसेज में जाकर दीपक जी को कर रखा है, जो भी मैसेज करेंगे मुझे आएंगे, आपको आएंगे ना। तो आपको कोई भी प्रश्न मेरे से पूछना है तो आप ना चैट बॉक्स में जाकर वो प्रश्न लिख देंगे और चैट बॉक्स में प्रश्न आएंगे और 15 मिनट लास्ट के हम लेंगे जो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। कभी कभी हम अपना प्रश्न पूछकर गायब हो जाते हैं, ऐसा मत करना दोस्तों। कई बार लोगों के प्रश्नों से हमारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, इसलिए जो भी प्रश्न पूछे उनको आपको सुनना है, देखना पूरी ढंग से। तो मेरे को ज्यादा लंबा आपसे बात नहीं करनी, मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूं कि अगर सही तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को हमने कर लिया तो तरीका। अब मैं उस प्रोसीजर पर जाता हूं कि करना क्या पड़ेगा। एक सिस्टमेटिक तरीका क्या है किसी को ज्वाइन कराकर एक लीडर बना देने का। हम क्या करते हैं, अक्सर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं मेरे साथ जो गलतियां होती जो मैंने की वो आप भी कर। आप 10 आदमी को ज्वाइन कराते ना, 10 आदमी को, तो 2 आदमी को ही 6 महीने तक जीवित रख पाते। 8 आदमी कब गायब हो जाते हैं मुझे पता नहीं। सही कह रहा हूं तो सब लोग अपने कान के पास ऐसे हाथ लगाए। 10 में से 2, सिर्फ 2, 6 महीने तक, 1 साल तक 10 में से 1, और कई बार तो 1 भी नहीं रहता। कई ऐसे आदमी हैं जिन्होंने 500 ज्वाइनिंग करा दी है, 5 आदमी परचेजिंग करने वाले, क्योंकि उन्हें ज्वाइन कराना आता है, संभालना नहीं आता, डुप्लीकेट करना नहीं आता। बच्चे पैदा करने में मर्दानगी नहीं है, बच्चे को संभालने में मर्दानगी। ज्वाइन करा लेंगे किसी को भी, अरे आरसी में ज्वाइन कराना क्या बड़ी बात है, आप करा लेंगे। घर का खर्चा करने से, नमक धनिया हल्दी खाने से ज्वाइन हो रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी बात है आरसी में किसको ज्वाइन करा दिया? बिल्कुल बड़ी बात नहीं। लोग बाग तो नाराज नहीं हो जाए इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं। आप किसी के पास जाएंगे, कितने में ज्वाइनिंग होती है, आप थोड़ा 15 मिनट थोड़ा आप थोड़ा देखो ना, कि जो आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं कि आप जब बॉम्बे में या कहीं बड़ी सिटी में जाते हैं तो भिखारी जो है ना आपसे 2 रुपया मांगता है तो आप इग्नोर कर देते हैं, वो पीछा नहीं छोड़ता, वो इतना परेशान कर देता है आपको कि आप उसे पीछा छुड़ाने के लिए 1-2 रुपया देते, पीछा छुड़ाने। हमारे इस बिजनेस में भी ज्वाइनिंग ऐसे होती है कि हम किसी के पास जाकर इतना परेशान कर देते हैं, सामने वाला कहता है यार कितने रुपए देने हैं, ओके 1000, चल ले जा 1000, दिमाग मत कर, वो ज्वाइनिंग कर लेता। जब इस तरह की ज्वाइनिंग होगी तो फिर नहीं आएंगे रिजल्ट, आप केवल संख्या को घुमाते रहिए। ये तरीका नहीं है ज्वाइनिंग कराना।
डुप्लीकेट करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी पर्सन को डुप्लीकेट करना। इतनी कामयाबी मिलेगी आप सोच नहीं सकते, इतना पैसा आएगा कि आप रोक नहीं सकते। मुकेश कोठारी तो यहाँ 750 रुपए की नौकरी करता था भाई, आज रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा है, आज करोड़ों का कारोबार है, इतना बिजनेस है। आप ये मत भूल जाना आज हम हैं तो हमें पुरानी बात पता नहीं, सब हमें पता है। 750 की नौकरी करते थे भाई साहब, दूध के पैसे नहीं होते। आज 110 आदमी को रोजगार देगा डायरेक्टली। ये कब होता है? जब हम फोकस करते हैं, जब हम डुप्लीकेट करते हैं। अभी बहुत सारे लोग मेरे से नाराज रहते हैं, लेकिन मैं उनकी नाराजगी को बुरा नहीं मानता, वो हो जाए नाराज, लेकिन मुझे काम करने का वो तरीका पता है जो डुप्लीकेट हो जाए। आपको आश्चर्य होगा कि मैं किसी भी पर्ल एंड अबव पिन का कोई भी काम नहीं करता हूं, सिर्फ उनका वो काम मैं करता हूं जो उनके बस की बात नहीं। मेरे पास कभी फोन नहीं आता कि मेरा पिकअप सेंटर खुलवाना है, मेरे पास कभी ये कॉल नहीं आता कि मेरा ये प्रोडक्ट कैसे रिटर्न होगा, क्योंकि मैंने सीनियर व्यक्ति को सिखा दिया, वो नीचे वाले को सिखाए। इसे डुप्लीकेशन कहते हैं। करोड़ों रुपए की इनकम आए और आपके पास एक भी कॉल ना आए तो समझ लो आप कामयाबी की तरफ। आज मेरे लाखों करोड़ों की इनकम आती है, आप यहाँ पर 1000 आदमी तो अभी ज्वाइन है, कितने लोग मुझे डायरेक्ट कॉल करते हैं? मेरे हिसाब से फोन नंबर तो बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन नहीं करते। हालांकि वो सम्मान करते हैं कि भाई मुकेश जी बिजी होंगे। मैं बिजी नहीं हूं, या आप गलत फहमी में रहना, मैं तो एकदम फ्री आदमी हूं, लेकिन मैं टारगेट बेस्ड काम करता हूं हमेशा। मैं जिस समय जो काम करना वो काम करता हूं, जहां कंपनी में जाना है वहां कंपनी में काम कर लेता हूं। मेरे मन में कोई ना कोई प्लान चलता रहता है। कभी मैं यूं फ्री बैठा रहता हूं तो लोग वहां सोचते हैं फ्री हूं, मेरा दिमाग चल रहा होता है कि कौन सा नया आइडिया है और मैं कंपनी में जाकर बोलूं जिससे बिजनेस बढ़े। चाहे वो कैलकुलेटर का आइडिया हो, चाहे परसेंटेज निकाल के टारगेट देने का आइडिया हो, मन में आते रहते और वो इंप्लीमेंट कराने के लिए हम कंपनी में बोलते रहते हैं। कुछ चीजें हमारी सजेशन मान ली जाते हैं, कुछ लोग कुछ चीजें अनप्रैक्टिकल होती है तो शायद नहीं मानी जाती, लेकिन हमारा काम है बताते हैं। तो करना क्या? हाउ टू डुप्लीकेट? शुरुआत से ये जंग आपको जीतनी पड़ेगी। किसी व्यक्ति को प्लान बताया, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन किया, प्रोडक्ट को यूज कराया, देन ज्वाइनिंग कराया। ज्वाइनिंग कराने से काम खत्म नहीं होता, ज्वाइनिंग कराने से काम शुरू होता। पहली लाइन लिखिए, क्या लिखना है? ज्वाइनिंग कराने से काम खत्म नहीं होता, ज्वाइनिंग करवाने से काम शुरू होता है। हम क्या कर रहे हैं? ज्वाइनिंग हो गई, काम खत्म, फिर दूसरे को पकड़ो, उसकी ज्वाइनिंग हो गई, काम खत्म, फिर तीसरी ज्वाइनिंग हो गई, ज्वाइनिंग हो गई, काम खत्म। आज के बाद नोट करो पहली लाइन, ज्वाइनिंग करवाने से काम खत्म नहीं होता, किसी को ज्वाइनिंग करवाने से मेरा काम चालू होता है। अब चालू होता है तो उसे कैसे करवाना है? सबसे पहले उसे आपको डुप्लीकेट करना है तो उसे एक टास्क दीजिए। घोड़ा आपने खरीद लिया और घोड़े पे लगाम ही नहीं लगाई और कहा दौड़, तो घोड़ा किधर दौड़ेगा? हो सकता है आपके सिर की तरफ ही दौड़ जाए, हो सकता है आपका मकान तोड़ दे, या पड़ोसी की तरफ घुस जाए, या कोई दूसरा पकड़ के ले जाए। हम अब तक ऐसा ही कर रहे हैं। पहले दिन क्लियर होना चाहिए कि करना क्या। सबसे पहले 6 बेसिक जिसपे आधार टिका हुआ। अगर बेसिक ही नहीं करेंगे तो फिर छोड़ो बड़े बड़े बातें कि हम बड़े कामयाब होंगे, बड़े लीडर बनेंगे, कुछ नहीं होने वाला। और अब तो आपके लिए इतना इजी काम हो गया, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पर जाइए, 6 बेसिक टाइप कीजिए, 6 के 6 ही बेसिक आपको एक सीरीज में मिल जाएगी। आप उस व्यक्ति को इतना बोलो कि एक दिन का टास्क है, ये 25-25 मिनट के वीडियो हैं,
6 वीडियो तुम्हें टाइम निकाल कर सुनने हैं, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें कामयाबी का राज, फिर तुम्हें कामयाब करने की गारंटी मेरी। अब उस व्यक्ति को ज्वाइनिंग से सपनों में तब्दील कर दिया। 6 बेसिक में पहला पॉइंट है यूज द प्रोडक्ट, डिस्प्ले द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। अब आपने जो नहीं समझा पाए वो 6 बेसिक ने एक लीडर ने बहुत अच्छी तरीके से समझा था। 6 बेसिक जिस दिन क्लियर हो जाए उस दिन वो आदमी प्रोडक्ट यूज करना चालू कर देगा, उसे बार बार आपको कहना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसे आधार पता चल गया। 6 बेसिक अगर पता चल गया, अपनी दुकान आपने खुलवा दी उसकी, अब वो आपका बिजनेस 80% तक जम गया। अब आप उसे कोर स्टेप पे ले जाइए, लक्ष्य निर्धारित करें। कोर स्टेप पर ले जाने के बाद आपने इसे कॉर्डिनल रूल समझा दिए, ये सबके वीडियो मौजूद हो जाएंगे। बेसिक का आ गया, कल बेसिक नंबर 2 आ रहा है श्री चंद अत्री जी का, अटेंड करना मत भूलना। खास तौर से जो सीनियर लोग वो सोचते हैं कि ये तो बेसिक और कोर रूल तो मैंने सुने हुए हैं, ये आपकी गलतफहमी है। हर आदमी का पंच अलग तरीका होता है, हर आदमी का समझाने का तरीका अलग होता है, और कौन सी चीज कब दिमाग में बैठ जाए हमें पता नहीं होती, और वो कब एक लाइन जिंदगी बदल देती है लोगों की हमें पता नहीं। इसलिए बेसिक कोर कॉर्डिनल से आप चालू कीजिए, अपनी दुकान से चालू कीजिए, ये सफलता की कुंजी है। आप 100% यहाँ पर कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं यहीं पर हूँ, लाइन पर हूँ। जैसे जैसे एक प्रश्न पूछेंगे दीपक सर, और दीपक सर के एक प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। आपको कोई भी प्रश्न पूछना है चैट बॉक्स में जाके दीपक सर को लिख दीजिए, किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड